बेसिकली गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नर आप लोगों ने देखा, मैंने गवर्नर के बारे में कई सारी बातें डिस्कस की थी। रीजन क्या था कि गवर्नर का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर किसके द्वारा, ये बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट को भी यहां पर सामने आना पड़ गया था। बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है, और कैसे उसके अंदर में रिफॉर्म होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, गवर्नर की जो पोस्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, याद रखना, हमारे देश के अंदर में संवैधानिक पोस्ट है। गवर्नर जो है हमारे देश के अंदर में उसको कई बार रबर स्टैंप की तरीके से भी देखते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे केसेस है हमारे देश के अंदर में, जैसे कि हमारे देश के अंदर में एक एसआर बुमई केस आया, ठीक है, फॉलोड बाय द सरकारी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है भाई साहब, इसको इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने दो। बेसिकली गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नर आप लोगों ने देखा, मैंने गवर्नर के बारे में कई सारी बातें डिस्कस की थी। तो गवर्नर की जो पोस्ट है उसको लेकर कई सारे आर्टिकल अभी छपे, और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी था जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था। रीजन क्या था कि गवर्नर का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर किसके द्वारा, ये बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके चलते यहां पर कई सारे ऐसे निकलकर यहां पर चीजें आई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को भी यहां पर सामने आना पड़ गया था, और मैंने आप लोगों से बातें भी डिस्कस की थी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं काफी अच्छे से, कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, और फिर गवर्नर की पावर के बारे में भी हम लोग समझेंगे, कैसे कैसे गवर्नर के पद का गलत इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो कई सारी चीजें आप लोग यहां पर जान पाएंगे, बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है, और कैसे उसके अंदर में रिफॉर्म होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, गवर्नर की जो पोस्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, याद रखना, हमारे देश के अंदर में संवैधानिक पोस्ट है। ठीक है, संवैधानिक पोस्ट है, जिसके बारे में पार्ट आप लोगों को 6 में मेंशन किया गया है कि गवर्नर की ऐसी कोई पोस्ट होनी चाहिए। और स्टेट बाकायदा एक आर्टिकल आप लोग याद रखना, यहां से आर्टिकल है बाकायदा 153। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, तो यहां पर एक राज्य के अंदर में एटलीस्ट एक गवर्नर यहां पर होने चाहिए, ये बातें बोलते हैं। उसके लिए बाकायदा क्राइटेरिया है इनके कि सिटीजन होना चाहिए देश का। ठीक है, 35 साल उसकी एज होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यहां पर ये बोली जाती है कि यहां पर वो किसी भी पार्लियामेंट के जो हाउस के साथ में यहां पर कनेक्टेड ना हो, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उस पर ना बैठा हो। ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप लोग देखोगे ना गवर्नर के बारे में, तो याद रखना गवर्नर का जो पोस्ट है, नॉर्मली अगर आप लोग बात करें जो गवर्नर के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था हमारे देश के अंदर में, और ये था 1935 का। वहां से आप लोग गवर्नर के बारे में बात करते हो, गवर्नर निकाल कर लेकर आते हो। आप लोगों ने सुना होगा ना कई बार एक तरीके से गवर्नर के बारे में कि एक तरीके से गवर्नर जो है गवर्नर राज लगा देते हैं। तो गवर्नर राज करता था पहले, अगर बात करें जब गवर्नर जनरल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वो वाले लेवल हुआ करते थे गवर्नर के। पर लेकिन आज की डेट में जो गवर्नर है, देश आजाद होने के बाद में, वो एक कनेक्टिंग मीडियम बन जाता है फेडरलिज्म सिस्टम के अंदर में। यानी कि हमारा जो स्टेट है और हमारे जो सेंटर है उसके बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट रहता है गवर्नर, एक फेडरलिज्म सिस्टम को, संघवाद के ढांचे को आगे बढ़ाने वाला रहता है। पर प्रेजेंट टाइम पर ना तो ऐसा केरला में देखने को मिला, ना तमिलनाडु में देखने को मिला, ना वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और थी और स्टेट गवर्नमेंट कोई और थी, वहां पर ये हरकतें होती नजर आई। इसके चलते बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इसको इंप्रूव करने की बात यहां पर की गई है, ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस है वो आर्टिकल 123 के अंदर में आप लोगों को देखने को, जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है आर्टिकल 123 के, और गवर्नर का ऑर्डिनेंस जो है वो आप लोग यहां पर याद रखिएगा आर्टिकल 213 के तहत में यहां पर ये पावर दी जाती है गवर्नर को ऑर्डिनेंस पास करने की। गवर्नर जो है हमारे देश के अंदर में उसको कई बार रबर स्टैंप की तरीके से भी देखते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे केसेस है हमारे देश के अंदर में, जैसे कि हमारे देश के अंदर में एक एसआर बुमई केस आया, ठीक है, फॉलोड बाय द सरकारी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है भाई साहब, इसको इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने दो। ये कोई सरकारी नुमाइंदा आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। दुनिया भर के हमारे देश के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लेकर आया गया, सरकारी कमीशन मैंने बता दिया। वेंकट चलैया कमीशन के बारे में बात की गई, उसने बोला आर्टिकल 356 ये आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जितना फ्रीक्वेंटली आप लोग इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें कई बार यहां पर बोलेगी, पर लेकिन आज तक भी गवर्नर के बारे में जब मैं आप लोगों से बातें करूंगा उसका ढंग से इस्तेमाल होता हुआ नजर नहीं आता है। ये आप लोग हमने देश के बारे में नॉर्मली चीज देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं जिसको बोला गया था कि यार ये कनेक्टिंग मीडियम का काम करेगा, हमारे देश के अंदर में बहुत सारी चीजों को इंप्रूव करने का काम करेगा, पर इन रियलिटी में क्या हो रहा है वो आप लोग ग्राउंड लेवल पर समझ सकते हो। उसका पूरी की पूरी पोस्ट का इस्तेमाल ही जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है यहां पर, और इसकी वजह से हमारे देश के अंदर में सेंटर और स्टेट जो है वो कभी मिलकर काम ढंग से कर ही नहीं पाते हैं। सबसे खतरनाक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इसको इंप्रूव करने की बात की जाती है कि यार इसको इंप्रूव करिए, क्योंकि अगर इसको इंप्रूव नहीं करेंगे तो हमारे देश के अंदर में अगर स्टेट ही अपने आप में लड़ते हुए नजर आएंगे तो फिर कैसे यहां पर उसका सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा। आप लोग खुद सोच के देखिए मिनट, एक एक राज्य अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो गवर्नर का बिहेवियर डिपेंड करता है कि कैसा हमारा बेसिकली यहां पर सिस्टम चलने का। सबसे बड़ी बात यहां पर है कॉन्स्टिट्यूशनली तो मोरलिटी है ना यार, संविधान ने तो तुमको मोरलिटी दे रखी है ना। आर्टिकल में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो कम से कम मोरलिटी याद रख लेनी चाहिए। जिस तरीके का रिएक्शन दिल्ली के अंदर में कैपिटल में देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है, ये भूल ही जाते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मोरल है इनका। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं यहां पर बाकायदा
सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि आप लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हिसाब से सोचना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, ठीक है भाई साहब, ठीक है गवर्नर जो है वो उसके पास में पावर आप लोगों ने दे रखी है, पर लेकिन क्या रियलिटी में वो पावर का गलत इस्तेमाल करेगा अपना? प्रेसिडेंट के लिए किसी भी बिल को लेकर बैठ जाएगा। आर्टिकल 200 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया कि अगर किसी भी बिल को तुमने उनको रिकंसिडर करने के लिए दे दिया असेंबली को, तो उसको रिकंसिडर करने के बाद में तुम उसको प्रेसिडेंट के लिए नहीं रख सकते, तुम उसको प्रेसिडेंट के लिए रख के बैठ जाते हो। इस आर्टिकल को बाकायदा डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट के अंदर में। ये बातें आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में जो है इसको लेकर डाउट नहीं होगा। बाकी पॉलिटी का मैंने लेक्चर ले रखा है, गवर्नर का आप लोगों को पता होगा, बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, गवर्नर बाय वीर, आप लोग सर्च कर लेना तो आप लोगों के सामने सब कुछ खुल कर आ जाएगा, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी।